हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2। ठीक है बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक्स। ठीक है बच्चों, इसका बेसिक्स देखेंगे कि क्या कहता है। ठीक है बच्चों, कौन से फॉर्मूले का यूज़ है। ठीक है बच्चों, इसमें एनवा पद, ठीक है बच्चों, एनवा पद यूज़ होएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है एनवा पद का? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन कॉमा डी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला इसमें यूज होएगा। ये एनवा पद या अंतिम पद, ठीक है बच्चों, अंतिम पद या एनवा पद, ये तो पता ही है आपको। इसको प्रथम पद कहते हैं समांतर श्रेणी का। ये एन पदों की संख्या, ठीक है बच्चों, ये क्या होती है? पदों की संख्या। ये क्या हमारे पास? सार्वंतर। ये क्या हमारे पास? सार्वंतर। ठीक है बच्चों, आपको पता चल गया है फॉर्मूला। अब जैसे कि हमने A6 निकालना है, ठीक है बच्चों, A6 निकालना है तो n का मान तो हमें पता चल गया 6। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ रखेंगे A तो आपको निकालना है, मतलब उससे पता चलेगा समांतर श्रेणी से A प्रथम पद होएगा जौन सा, प्लस n क्या? 6 माइनस 1 D। ठीक है बच्चों, A 6 में से बन गए 5 D। इससे आप अंदाजा लग गया। तो जब मतलब कि छठा पद निकालना है तो उससे एक कम करके लिखना है, मतलब हाँ 5 पद। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि A 10 निकालना है तो A प्लस 9D। ठीक है बच्चों, ये ऐसे करना है। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो भी कराया मैंने, ये मतलब कि बेसिक्स है, इसमें यूज़ होएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 5.2 का। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ ए पी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है और एनवा पद ए एन है। ठीक है बच्चों, ये हमें टेबल दे रखी है जिसमें ए डी एन ए एन की वैल्यू मतलब कि किसी की दे रखी है, किसी की नहीं दे रखी है। जैसे इसमें ए एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों, इसमें डी की वैल्यू निकालनी है, इसमें ए की वैल्यू निकालनी है, इसमें एन की वैल्यू निकालनी है, इसमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सोल्व करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब एक एक करके, मतलब जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके इसको सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसके सोल्व। जैसे ये तो हमारा बेसिक्स था। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इसमें लिखते हैं, पहले दिया है क्वेश्चन लिख के। ठीक है बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट दिया है। ए कितना दे रखा है हमें? 7। बी मतलब डी कितना दे रखा है हमें? 3। एन कितना दे रखा है हमें? 8। ए एन हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, अब वी नो दैट, यहाँ पे लिख देंगे हम वी नो दैट, या आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चे, प्रश्नानुसार लिख देंगे। अब आपको फॉर्मूला पता है ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है बच्चों, अब ए एन तो हमें निकालना है। अब और सारों की वैल्यू हम रख देंगे। ए एन, ए कितना हमारे पास 7 प्लस एन कितना हमारे पास 8 माइनस 1, डी कितना है इंटू 3। अब ए एन 7 प्लस 8 में देख गए 7 गुना 3। ठीक है बच्चों, 7 प्लस 7 के 21 ए एन 21 और 7 28। ठीक है बच्चों, अब ए एन की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 28। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? दिया है, यहाँ 8 कितने लिख देंगे, दिया है ए कितना हमारे पास? -18। ठीक है बच्चों, और हमें डी निकालना है। ठीक है बच्चों, एन हमें दे रखा है 10 और ए एन हमें दे रखा है 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फिर लिख देंगे दोबारा प्रश्नानुसार, या आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो वी नो दैट, आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला लिखेंगे ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है बच्चों, ए एन हमें क्या दे रखा है? 0। ए कितने दे रखे? -18 प्लस
एन हमें 10 दे रखा -1 डी ऐसे ही रहेगा, डी हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, 0 -18 प्लस 10 मध्ये 1 गया 9 डी। ठीक है बच्चों, अब ये तो मतलब कि 9 जैसे कि ये 18 इस साइड आएगा प्लस को हो जाएगा 9D इक्वल टू 18। ठीक है बच्चों, अब ये 9D इस साइड रह गया था, ये प्लस 18 इस साइड रह गया था। ठीक है बच्चों, अब ये D है 18, ये 9 इसके डिवाइड में हो जाएगा, 9 कम 9 9 दूनी 18, तो D का मान क्या है हमारे पास 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे दिया है। ठीक है बच्चों, दिया है ए हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, डी हमें दे रखा है -3, एन दे रखा हमें 18 और ए एन हमें दे रखा है -5। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, या यहाँ लिख सकते हैं आप हम जानते हैं, हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, आप ऐसे भी लिख सकते हैं हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। हमें क्या क्या पता है, ए एन पता है, यहाँ रख देंगे -5। ए नहीं पता हमें, ए निकालना, ए ऐसे ही प्लस एन कितना है 18 -1 डी कितना है -3। ठीक है बच्चों, -5 ए ऐसे ही रहेगा प्लस 18 में देख गए 17 इंटू -3। ठीक है बच्चों, ये आ गया -5 इक्वल टू ए, ये 17 3 51 माइनस के 51। अब ये 51 इस साइड आ जाएगा, प्लस को हो जाएगा -5 प्लस 51 इक्वल टू ए। ठीक है बच्चों, अब ए की वैल्यू क्या आएगी, -51 में -5 गए, कितने बचेंगे बच्चों 46। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में यहाँ लिख देंगे दोबारा, कहते हैं दिया है। ठीक है बच्चों, अब ए कितना दे रखा हमें -18.9। ठीक है बच्चों, और डी कितना दे रखा है 2.5। अब एन हमें निकालना है और ए एन कितना दे रखा है हमें 3.6। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं, यहाँ हट के लिख देंगे हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ठीक है बच्चों, अब ए एन नहीं, ए एन था हमें दे रखा ना, ए एन 3.6, ए भी हमें दे रखा -18.9 प्लस एन हमें काटना है एन -1। अब डी कितना है 2.5। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास अब 3.6 ये साइड आके प्लस को जाएगा प्लस 18.9। अब ये n -1 2.5। ठीक है बच्चों, अब 3.6 18.9 कैसे जोड़ते हैं हमें। ठीक है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं रफ में 18.9 और पॉइंट 3.6, यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब 9 और 6 कितने हो गए 15, 1 8 1 9 और 2 8 1 9 और 3 12 1 2, यह आ गया 22.5। ठीक है बच्चों, n -1 2.5 मल्टीप्लाई में इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा 22.5 डिवाइड बाई 2.5, यहाँ पर आ जाएगा n -1। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इसको सोल्व कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ये पॉइंट है, इस पॉइंट के नाम के ऊपर 10, इस पॉइंट के नाम के नीचे 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 225 और 25 बन गया। अब इसको सोल्व करेंगे, जैसे 225 और 25 से वो कर देंगे गुण भाग करनी है। ठीक है बच्चों, 25 निम में 225 हो जाएगा, तो 9 आ गया, 9 पे कट गया है, 9 इक्वल टू n -1। तो ये n है, ये -1 है, तो इस साइड आ गया प्लस का 1 हो जाएगा, +1 इक्वल टू n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट में क्या दे रखा हमें दिया है ए हमें क्या दे रखा है 3.5, डी कितना दे रखा है हमें 0 और एन कितना दे रखा है 105।
ए एन हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं, यहाँ लिख देंगे दोबारा, हम जानते हैं, ठीक है बच्चों, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है बच्चों, ए एन हमें निकालना है, ए कितना हमारे पास 3.5 प्लस एन कितना 105 माइनस 1 और डी कितना हमारे पास 0। ठीक है बच्चों, अब ये ए एन यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 3.5, ये 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये सारा ही 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।